जय हिंद दोस्तों। बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्रकाश के बारे में कुछ पढ़े थे। प्रकाश का परिभाषा पढ़े थे, प्रकाश का गुण पढ़े थे हम लोग कि प्रकाश किस तरह बिहेव करता है। उसी को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि प्रकाश ऊर्जा है एक प्रकार का, कैसे प्रकाश ऊर्जा है कैसे, ये पढ़ना है। 2 नंबर में हम लोग को किरण पढ़ना है और किरण के साथ साथ किरण पुंज भी पढ़ना है। किरण पुंज, और इसमें किरण पुंज में क्या क्या 3 किरण पुंज होता है, तीनों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद प्रकाश के आधार पर हम लोग को पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि कितने भाग में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत समझिएगा। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को हम लोग न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका नष्ट कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का निर्माण भी पॉसिबल नहीं है, निर्माण भी पॉसिबल नहीं है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो किया क्या जाता है, तो ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में। कैसे किया जाता है, तो अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग रूप में कैसे बदला जाता है देखा जाए। तो सबसे पहले एक बार फिर से याद दिला देते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है हमेशा। यानी इसको संरक्षित का मतलब क्या है, इसको न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा को निर्माण भी नहीं किया जा सकता है और ऊर्जा का नष्ट भी नहीं हो सकता है। ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं या फिर ऊर्जा संरक्षित रहती है। और कैसे बदलते हैं हम लोग, यानी कि कैसे रूपांतरित करते हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब जैसे हम लोग का यहाँ पर टॉपिक है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है। प्रकाश ऊर्जा कैसे है, प्रकाश ऊर्जा कैसे है। तो हम लोग जानते हैं विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे कि मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में क्या रहता है, कौन ऊर्जा संचित रहता है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। और इस मोमबत्ती को जलाने पर जैसे जलाएंगे हम लोग मोमबत्ती, तो जलाने पर क्या मिलता है हम लोग को, प्रकाश मिलता है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखें, मोमबत्ती को क्या किए, जलाए, तो मोमबत्ती में कौन एनर्जी था, रासायनिक ऊर्जा, और जलाने पर रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गया, प्रकाश में। यानी कि हम लोग रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदले, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदले। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है किस ऊर्जा में, प्रकाश में। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। या फिर मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल जिसे हम लोग किरोसिन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, किरोसिन, उसमें भी रासायनिक ऊर्जा ही होता है। रासायनिक ऊर्जा, उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने पर ये भी क्या देता है, प्रकाश देता है। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा रहा है। जैसे मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होता है, उसको जला रहे हैं तो प्रकाश मिल रहा है, यानी कि हम लोग रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल दे रहे हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के तेल में भी रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। उस रासायनिक ऊर्जा को फिर यानी मिट्टी के तेल को जलाते हैं तो उसमें से जो रासायनिक ऊर्जा है किसमें बदल जाता है, प्रकाश में बदल जा रहा है। या फिर हम लोग देखते हैं कि जो घरेलू वायर होता है उसमें तार और में कौन सा ऊर्जा आता है, विद्युत ऊर्जा। तार में क्या आता है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा से हम लोग क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं ना जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तार में रहता है विद्युत ऊर्जा, तार का मतलब कि बिजली से है, तार का संबंध मतलब यहाँ पर किससे है, बिजली से। यानी कि उसमें कौन ऊर्जा रहता है, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, प्रकाश। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कई ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में हो रहा है।
कई ऊर्जाओं का रूपांतरण प्रकाश में हो रहा है, जैसे रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल रहे हैं, यानी कि कई ऊर्जा को हम लोग प्रकाश में बदल रहे हैं। यानी कि ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। हमने यही समझा है कि ऊर्जा संरक्षित रहता है। ऊर्जा हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखे भी हम लोग, विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदल गया, फिर यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में बदल गया, यानी ऊर्जा कभी भी नष्ट, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि विद्युत ऊर्जा नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, बल्कि इसी ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो गया? प्रकाश में। यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा नष्ट नहीं हुआ, उसी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हुआ? प्रकाश में। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊर्जा हमेशा क्या रहती है? संरक्षित रहती है, यानी ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता और न ही इसे बनाया जा सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा सकता है, इसलिए प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे? यहां पर हमने क्वेश्चन दे दिया है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे। क्वेश्चन यहां पर क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे? तो बताएंगे कि अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जा रहा है, या फिर अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अब देखिए कि प्रकाश को अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं कि नहीं, यहां पर यह देखा जाए। जैसे प्रकाश है, प्रकाश है, ये बताइए प्रकाश को किसी भी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा ज्यादा देर तक, ज्यादा देर तक, तो वस्तु क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। और गर्म का मतलब क्या क्या हो जाएगा? उसमें क्या आ जाएगा? उष्मा आ जाएगा। यानी यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रकाश, यानी जब किसी वस्तु पर लगातार पड़ रहा है, लगातार पड़ने के कारण माने ज्यादा देर तक पड़ रहा है, यानी कि प्रकाश किसी वस्तु पर बहुत ज्यादा देर तक पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वस्तु क्या होने लगी? गर्म होने लगी। कहते हैं क्या? अक्सर देखे हम लोग देखे भी होंगे कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश ज्यादा देर तक पड़ती है तो वह वस्तु क्या होने लगती है? गर्म होने लगती है। जैसे हम लोग धूप में निकलते हैं, तो धूप में निकलते हैं हम लोग का, तो क्या फील करते हैं? फील करते हैं ठंडा की गर्म, तो हम लोग गर्म फील करते हैं। यानी कि उसमें उष्मा क्या होने, जो प्रकाश है किस में बदलने लगता है? उष्मा में बदलने लगता है। यानी कि प्रकाश का भी यहाँ पर क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है किस में? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है उष्मा में। तो ऐसा नहीं है कि अन्य ऊर्जा को ही प्रकाश में बदला जा सकता है, प्रकाश को भी अन्य ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कैसे, और इसके पहले पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण, प्रकाश के गुण में हम आप लोग को बताए थे कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के गुण में हम बताए थे कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, यानी सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि लाइट हो गया, लाइट का एक पार्ट है, ये सरल रेखा में जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? किरण। फिर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर यहां से लाइट दिया जा रहा है, टॉर्च यहाँ पे है, टॉर्च यहाँ पर है, यहां से लाइट जा रहा है, तो इससे एक जो प्रकाश निकलेगा उसी को क्या कहेंगे? किरण। क्या कहेंगे? किरण। फिर मान लीजिए या फिर ऐसे है, लाइट उधर से आ रहा है, तो ये जो सरल रेखा में प्रकाश चल रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण, रे। किरण, क्या बोलेंगे इसको? किरण। यानी कि अब कोई पूछे किरण किसे कहते हैं, तो सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब एक और शब्द आता है इसमें, किरण पुंज। किरण पुंज, और शब्द क्या आता है? किरण पुंज। किरण पुंज, या इसी को कहीं कहीं प्रकाश पुंज भी लिखता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरणों का समूह। जैसे मान लीजिए इस तरह हो सकता है, मान लीजिए कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो किरण का यहाँ पर समूह दिख रहा है, ऐसे ये सिंगल दिखेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण। क्या बोलेंगे? किरण। जब सिंगल दिखेगा ये वाला तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
किरण। लेकिन अब जैसे समूह में दिखने लगेगा किरण तो उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। जो समूह में दिखने लगता है उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं किरण पुंज के प्रकार। किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, ऐसे भी आप लिख सकते हैं समानांतर किरण पुंज, हम यहां पर लिख नहीं रहे हैं। समानांतर किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज यहां पर कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। फिर से किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन किरण पुंज होते हैं? समानांतर किरण पुंज, सारी किरण पुंज। अब एक एक को एग्जांपल से समझते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है और अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर किरण पुंज। फिर से, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होगा तो उसे क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होती है उसको क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। इसके नाम में इसका डेफिनेशन है, समानांतर किरण पुंज। तो हम लोग समानांतर किरण पुंज पढ़ रहे हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो रही है? समानांतर। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जैसे कि समानांतर किरण में सभी किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर होती है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सूर्य, तारे से, इस सब से जो प्रकाश आता है वो सब समानांतर किरण पुंज के रूप में आता है। सूर्य, तारे, पूछ देगा कि सूर्य और तारे से आने वाले प्रकाश पुंज किस प्रकार के होते हैं, तो समानांतर प्रकाश पुंज होते हैं या समानांतर किरण पुंज होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी किरण पुंज। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिसारी किरण पुंज। इसके नाम में हो रहा है कि अभिसारी है, यानी कि प्रकाश एक दूसरे एक बिंदु पर आकर एकत्रित होगी। यहां पर अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यहां पर सब प्रकाश का डायरेक्शन समझिए यहां पर क्या है। जैसे मान लीजिए कि 3 गो टॉर्च यहां से जला दिया गया है। टॉर्च एक, यहां से लाइट जला दिया गया, फिर मान लीजिए कि लाइट एगो यहां से जला दिया गया, फिर एक लाइट यहां से जला दिया गया, और तीनों को तिरछा करके एक बिंदु पर एकत्रित किया गया। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज का निर्माण होगा उसी को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर क्या होती है? मिलती है। एक दूसरे के समानांतर होती है तो समानांतर किरण पुंज, एक बिंदु पर आकर मिलती है तो अभिसारी किरण पुंज। और मान लीजिए कि एक ही बिंदु से अलग अलग, मान लीजिए 3 गो लेजर लाइट खोल दिया गया, एक सीधा गया, एक इधर गया, एक इधर गया। तो एक ही बिंदु से 3 गो लेजर लाइट, समझिए लेजर लाइट 1 2 3, तीनों को एक ही बिंदु से एकत्रित करके वो सामने फैला दिया गया, एगो उठा दिया गया और एगो को नीचे से फैलाया गया। तो इस प्रकार का जो किरण पुंज बनेगा ना, इस किरण पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी किरण पुंज। फिर से, अपसारी किरण पुंज क्या है? तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु से क्या होती है? फैलती है। अभिसारी क्या होता है? तो इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है। फिर से समझ लेते हैं किरण पुंज। किरण पुंज हम लोग जाने कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और इसके बाद क्या पढ़े हम लोग? समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और इसके बाद पढ़े हम लोग अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरण जो होती है एक बिंदु से होकर फैलती है। यहां पर याद रखना है, मिलती है और फैलती है। मिलती है तो अभिसारी,
और एक बिंदु से फैलती है तो अपसारी, और एक बिंदु के समानांतर होती है तो समानांतर किरण पुंज। जैसे सूर्य और तारे से निकलने वाले प्रकाश की किरण किस किरण पुंज के एग्जाम्पल है? तो समानांतर किरण पुंज। हमने बताया कि अलग अलग डायरेक्शन से एक टॉर्च बना जलाया गया, और टॉर्च का हम लोग दिमाग में ये रखेंगे कि सभी बिंदु जाके एक ही बिंदु पर फोकस करें, सभी लाइट एक ही जगह पे जाके फोकस करें, तो उस प्रकार का जो किरण पुंज बनेगा वहां पर कौन बनेगा? अभिसारी। और एक ही बिंदु से अलग अलग टॉर्च निकाला गया, अलग अलग टॉर्च से प्रकाश दिया गया और अलग अलग डायरेक्शन में जाके फैलेगा तो उसको अपसारी। तो फैलेगा मतलब कि अपसारी, एकत्रित होगा अभिसारी, और समानांतर रहेगा तो समानांतर। तो किरण पुंज यहाँ पर क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण में ये भी पढ़ेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा कैसे है। उसके बाद हम लोग पढ़े किरण पुंज, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पदार्थ। पदार्थ पदार्थ को भी 3 भाग में बांटेंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। फिर से यहां पर हम लोग पदार्थ को कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वैसा पदार्थ, मतलब कि पदार्थ को हम लोग पढ़ना है 3 भाग में। पारदर्शी पदार्थ हो सकता है, नहीं तो अपारदर्शी पदार्थ हो सकता है, नहीं तो पारभासी पदार्थ हो सकता है। तो 3 भाग में पढ़ना है कि यदि प्रकाश आर पार पूरा कर जाए, आर पार कर जाए पूरा, आर पार कर जाए पूरा, माने पूरा आर पार कर जाए तो उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी। यदि प्रकाश आर पार थोड़ा भी नहीं करे उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी। और प्रकाश आर पार अंशतः मतलब कि थोड़ा बहुत होता है तो उसको कहेंगे पारभासी। फिर से एक बार समझ लेते हैं, यदि प्रकाश आर पार कर जाता है पूर्ण रूप से तो उस पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यदि प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है तो उस पदार्थ को क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। यदि प्रकाश आर पार अंशतः होता है, अंशतः मतलब कि थोड़ा बहुत होता है, यानी कि प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार होता है, उस पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ को 3 भाग में हमने बांटा। पारदर्शी पदार्थ, फिर से जब समझेंगे पदार्थ को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पूर्णतः पार कर जाता हो उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश थोड़ा भी पार न कर पाए उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः पार करता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे साफ पानी हो, पानी, कांच, पानी और कांच दोनों को लिया जाए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पानी रहे, अब पानी में हम लोग गंदा पानी की बात नहीं करते, जब भी पानी की बात आए तो साफ जल के बारे में बात किया जाता है। तो फ्रेश वाटर यानी कि जिसको साफ माने शुद्ध पानी कहेंगे, उसमें प्रकाश क्या होता है? आर पार होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। तो जिसमें आर पार होगा वो क्या होगा? पारदर्शी। कांच यानी कि शीशा, शीशा से भी प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, तो ये भी क्या है? पारदर्शी। अब जैसे अपारदर्शी, अब यही मान लीजिए कि क्या है, कोई बेंच है, बोर्ड है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड, यही वाला बोर्ड मान लीजिए। अब यहां से लाइट जला है इस पे, अब लाइट इस पर डाल रहे हैं तो क्या लाइट इस बोर्ड को छेदते हुए आर पार कर जाएगा? ऐसा कुछ होगा नहीं, यानी प्रकाश इसको आर पार नहीं करेगा। तो जब नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। अब एक आता है क्वेश्चन और कि हवा, तो हवा में प्रकाश क्या हो जाता है? आर पार हो जाता है, तो हो जाएगा, जब आर पार हो जाएगा तो पारदर्शी, नहीं होगा तो अपारदर्शी, थोड़ा बहुत होगा तो क्या होगा? पारभासी। अब जैसे समझिए, जैसे घिसा हुआ कांच,
घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज, तेल से भीगा कागज, कुहा, कुहासा जिसको हम लोग बोलते हैं, धुआं, ये सब ऐसे माध्यम है जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रूप से पार नहीं भी होता है और होता भी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ऐसा ये सब हम लोग अभी जितने माध्यम बोले, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज, धुआं, कुहासा, ये सब ऐसे माध्यम है, कह सकते हैं कि जिनसे प्रकाश अंशतः, अंशतः मतलब कि थोड़ा बहुत पार करता है। ये सब ऐसे माध्यम है जिनसे प्रकाश थोड़ा बहुत पार करता है, यानी अंशतः पार करता है। इसलिए इन सभी माध्यम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, माध्यम के आधार पर पारभासी पदार्थ बोल सकते हैं। तो हमने पदार्थ को यहाँ पर कितने भाग में बांटा, 3 भाग में। फिर से एक बार बोला जाए, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो जिस पदार्थ से प्रकाश प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाए उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। और जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो उसको अपारदर्शी, और जिससे प्रकाश आर पार अंशतः हो उसको क्या कहेंगे, पारभासी। अब जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया, इस सब में प्रकाश क्या हो जाता है, आसानी से पार कर जाता है, इसलिए इस सबको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। बेंच, बोर्ड, लकड़ी, ये सब चीज ऐसे है जैसे कि जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं कर पाता है थोड़ा सा भी, इसलिए इस सब पदार्थ को क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज, धुआं, कुहासा, थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इसको साइडे रखते हैं। तो घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा हुआ कागज, धुआं, कुहासा, ये सब से थोड़ा बहुत प्रकाश यानी अंशतः पार होता है, इसलिए सब पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रभासी। तो आज हमने डिस्कस किया किसके किसके बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में। ऊर्जा संरक्षण में हम लोग ये भी जाने कि प्रकाश ऊर्जा कैसे है। उसके बाद हम लोग जाने कि किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग जाने पदार्थ क्या है। तो आज इतना के लिए ही रहने दिया जाए, बाकी हम लोग कल फिर जुड़ेंगे अपने समय अनुसार। धन्यवाद यहाँ तक।